सुप्रभात कक्षा 9 के प्यारे बच्चों। ये हमारी संस्कृत विषय की कक्षा चल रही है। संस्कृत विषय में व्याकरण में हम लोगों ने प्रत्ययहार, माहेश्वर सूत्र और उच्चारण स्थान पढ़ा। इसके बाद पद्यांश यानी जो पदखंड है उसमें मंगलाचरण के बाद रामस्य पितृभक्ति के पाठ का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। इसमें अब तक हम लोग 7 श्लोक पढ़ चुके हैं। उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। ये आगे का श्लोक पढ़ते हैं। बच्चों श्लोक सुनिए। यतो मूलम नरः पश्येत् प्रादुर्भावम् इहि आत्मनः कथं तस्मिन् वर्तेत प्रत्यक्षे सति दैवते। फिर से एक बार सुनिए। यतो मूलम नरः पश्येत् प्रादुर्भावम् इहि आत्मना कथं तस्मिन् वर्तेत प्रत्यक्षे सति दैवते। बच्चों हर श्लोक का हम लोग अन्वय करते चल रहे हैं, तो अब श्लोक का अन्वय पढ़ेंगे। नरः इह, नर माने होता है मनुष्य, ई माने इस लोक में, जिस लोक में हम लोग रहते हैं, पृथ्वी लोक। आत्मना प्रादुर्भावम, अपने प्रादुर्भाव उत्पन्न होने के, अपने जन्म का। यतो मूलम पश्येत, जिसको हम इसका जड़ मानते हैं। मनुष्य इस लोक में अपने उत्पन्न होने का जिसको अपना जड़ मानता है या जड़ के रूप में देखते हैं। तस्मिन् प्रत्यक्षे, उनका प्रत्यक्ष देवते, वो देवता के समान है। सति कथम न वर्तते, ये हम लोग किस प्रकार से नहीं कह सकते, अर्थात हमें कहना ही चाहिए। पहले अन्वय एक बार फिर से पढ़ देते हैं। नरः इहि आत्मना प्रादुर्भावम् यतो मूलम पश्येत तस्मिन् प्रत्यक्षे दैवते सति कथम न वर्तेत। अब इसका शब्दार्थ भी देख लेंगे। नरः यानी मनुष्य, ई इस लोक में यानी पृथ्वी लोक पर। आत्मना अपनी, प्रादुर्भावम उत्पन्न होने या जन्म का। यतो मूलम सामने, यतो मूलम जिस कारण से, सॉरी बच्चों, यतो मूलम जिस कारण से। प्रत्यक्षे सामने। दैवते देवतुल्य, दैवते देवतुल्य। वर्तेत अनुकूल, वर्तेत अनुकूल। एक बार और शब्दार्थ पढ़ेंगे। नरः माने मनुष्य, ई यह लोक, यह पृथ्वी लोक। आत्मना अपनी, प्रादुर्भावम उत्पत्ति या जन्म को। यतो मूलम जिस कारण से, यतो माने होता है जिस, मूलम माने कारण से, जिस कारण से। प्रत्यक्षे सामने। दैवते देवतुल्य। वर्तेत अनुकूल, ये इसका शब्दार्थ है। अब हम इसका अर्थ विधिवत समझेंगे और अन्वय के अनुसार पढ़ेंगे तो और समझ में आ जाएगा बच्चों। नरः इहि आत्मना, मनुष्य ई माने इस संसार में, आत्मना माने अपनी, प्रादुर्भावम उत्पत्ति को। मनुष्य इस संसार में अपनी उत्पत्ति। यतो मूलम जिस कारण से देखता है, यानी यथो मूलम पश्येत जिस कारण से देखता है। यानी जब मनुष्य इस संसार में उत्पन्न होता है, पैदा होता है, तो जिसके कारण से इस संसार को देखता है। तस्मिन् प्रत्यक्षे, उस प्रत्यक्ष। दैवते देवतुल्य यानी पिता, देवता स्वरूप पिता के प्रत्यक्षे विद्यमान रहते हुए, सामने होते हुए। क्यों नहीं, कथम ना वर्ते, किस कारण से या क्यों ना उनके अनुकूल आचरण किया जाए, यानी जैसा वो चाहते हैं वैसा आचरण क्यों ना किया जाए। एक बार इसका अर्थ समझिए। मनुष्य इस संसार में
अपनी उत्पत्ति जो जिसके कारण देखता है, यानी इस संसार में जिसके कारण उसका जन्म होता है, उस देवता स्वरूप पिता के विद्यमान रहने पर या पिता के सामने होने पर क्यों ना उनके अनुकूल आचरण किया जाए, अर्थात उन जैसा वो चाहते हैं वैसा आचरण क्यों ना किया जाए। इस संसार में मनुष्य का जन्म पिता के कारण ही होता है, अतः पिता के रहने पर व्यक्ति को हमेशा अनुकूल आचरण करना चाहिए, क्योंकि जन्म देने के कारण पिता देवतुल्य हो जाते हैं। ये इसका अर्थ है और व्याख्या के रूप में भी हमने आपको समझाया। संदर्भ है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सॉरी बच्चों संस्कृत के पद्य खंड के रामस्य पितृभक्ति से लिया गया है। इसमें राम अपने पिता के प्रति अपनी कृतज्ञता या उनके अनुसार चलने के बारे में बताते हैं, कैसे चलना चाहिए। धन्यवाद बच्चों, अगली कक्षा में इसके आगे हम लोग अध्ययन